अभी आपको स्क्रीन शेयर है मेरा? हेलो 1 minute. हेलो। हाँ यस सर। हाँ मतलब आपको मेरी आवाज आ रही तो फिर हम शुरू कर सकते हैं ना? हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ आपका उधर से सिग्नल मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स। अब तक हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए देखा था कि आपका वर्क एनर्जी क्या, तो हमने कांस्टेंट फोर्स में देखा था योर वर्क डन इन नथिंग बट चेंज इन योर काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज योर वर्क डन, ठीक है। तो अब हमें जरा वेरिएबल फोर्स के लिए देखना है, तो हमें पता है व्हाट इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज योर k इज योर हाफ ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है। Now, if we take the time derivative of this kinetic energy, means dk by dt, that will give you d upon dt of your half of mv square, ठीक है। यहाँ से हमको मिल जाएगा, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव लें, that will give us 1/2 m twice v into dv by dt, ठीक है। ये आपका 2 से 2 हो गया, so dk over dt आ गया आपका, dk over dt is mv into dv upon dt, ठीक है। और ये dv by dt आपका क्या हो गया, that is your acceleration. You can write as this as f v into f into v, ठीक है ना। क्योंकि ये दोनों पार्ट आपके ये m और dv by dt मिलके बन गया आपका फोर्स। So now dk by dt is your force into your velocity. So we can also write dk is equals to force into your v का वैल्यू रख सकते हैं dx upon dt, ठीक है। So from here we can have, मतलब ये dk over dt, sorry, from here we can have d of k is equals to f into dx. This is your change in kinetic energy for force into, now integrate करते हैं इस इक्वेशन को। हाँ So this will give you k initial to k final into dk is equals to, हेलो 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 क्या हुआ? आपका आवाज आज बहुत ही खराब आ रहा है ना। हाँ सर एक बार वो थोड़ा स्टार्टिंग, मतलब आप थोड़ा स्टार्टिंग से कर दीजिए। हाँ श्योर श्योर। तो देखो हमने पहले बताया कि हमने पहले देखा था कि हमने कांस्टेंट फोर्स के लिए देखा था। कांस्टेंट फोर्स के लिए हमारा वर्क डन आ गया था के फाइनल माइनस के इनिशियल, ठीक है। हाँ तो वहां पे फोर्स कांस्टेंट था कि भाई कोई किसी को पुल कर रहा है बाय कांस्टेंट फोर्स। अब हम देख रहे हैं फोर्स इज ए फंक्शन, क्योंकि फोर्स कोई आपका फंक्शन है, ठीक है। तो उसके लिए अब हम ले रहे हैं k इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर से हमने लेके चले काइनेटिक एनर्जी, देन वी टेक टाइम रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज dk ओवर dt, एंड अब इसको हम यहाँ पे करते हुए आ गए, तो dk ओवर dt लिया, तो ये वेलोसिटी इज ए टाइम का फंक्शन, तो इसका 2v into dv by dt, यहाँ तक ठीक है। नाउ अब हम इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये 2 से 2 आपका रिमूव हो गया, यहाँ से मिल गया आपको m into v into dv by dt, ठीक है। और ये आपका जो पार्ट है दैट इज
m into योर ये वाला पार्ट m into dv by dt, ये आपका एक्सेलेरेशन हो गया और बीच में वेलोसिटी हो गया। तो आप इसको सॉरी m into dv by dt ये हो गया मास into योर एक्सेलेरेशन, ये आपको दे देगा f into v। ये क्लियर है कि नहीं, मैं फिर से बताऊं? हाँ बस ये मतलब सेकेंड स्टेप के, हाँ मैं समझ गया, ये वाला स्टेप, ये वाला। हाँ 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 तो इसमें हुआ ये कि आपका 1/2 इंटू एम इंटू डी अपॉन डी टी ऑफ योर वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देखो डी अपॉन डी एक्स आपका होता है एक्स स्क्वायर के साथ, तब तो ये सिंपल 2x दे देता है। बट इफ इट इज लाइक डी अपॉन डी टी ऑफ अगर एक्स स्क्वायर है तो ये आपको देगा 2x डी एक्स अपॉन डी टी। ये हम चेन रूल में जरा आप डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, है ना। बट इसका क्या कि x, अब आप x के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करो, t के रिस्पेक्ट में करो तो उसका फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव dx ओवर dt। तो यही अगर फॉर्म हम यहाँ पे लगाएं तो ये हमको देगा 1/2 इंटू m ट्वाइस v इंटू dv बाई dt। यही मैंने किया यहाँ पे। तो ये 2 से 2 हमारा रिमूव हो गया और m इंटू dv बाई dt ये दे देगा, वो सॉरी फोर्स दे देगा, सो दैट विल गिव यू फोर्स इंटू वेलोसिटी का फंक्शन आ गया हमारा। ठीक है, क्लियर हुआ कि अभी नहीं, अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है आपको देख के मुझे? हेलो, आज आपका सिग्नल बहुत ही वीक आ रहा है, आपका आवाज कट रहा है। आई डोंट नो कि आप मेरा आवाज प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं कि नहीं। आपका आवाज मुझे बिल्कुल ही, ओह ये तो बहुत ही मतलब इट्स अ काइंड ऑफ नॉइज, इज नॉट वॉइस। हेलो हेलो हेलो, हेलो, ओह दिस इज सिग्नल आर वेरी एक्चुअली। एक सेकंड, हेलो, अभी अभी एक सेकंड।
खाली लाइट नीचे हाँ काल देखिए कैमरा तो ऑन है मेरा। एक मिनट, अभी 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 वो कनेक्ट कर रहे हैं, प्लीज वेट कीजिए। ये तो हाँ वी ओके लाइन, ओके हाँ कनेक्ट हो गया। ऑथेंटिकेशन है सर, तुम पासवर्ड गलत डाल रहे हो। यार डिस्कनेक्टेड टाइम ऐसा है। सेव नेटवर्क तुमने क्या पासवर्ड डाला इसमें इसमें? इसका तो वही पासवर्ड है। रुको, साफिया 1 2 3 4 आगे डाल दो, पीछे डाल दो। दिखाइए। इसको खोलना चाहिए ना, इसकी सेटिंग कैसे खुलेगी? पासवर्ड सेटिंग, हाँ पॉकेट में मॉडिफाई, हाँ ठीक है। साफिया नहीं नहीं है। एक सेकंड। वो उसके ऊपर दबाइए। मैं देता हूँ। यहाँ से हो रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ जाइए हम्म, दबाइए। आ गया। हेलो हेलो हाँ आपका हाँ सर अभी अब वो सिग्नल तो ठीक आ रहा हाँ वो है। ओ इट्स अगेन हैंग्ड। हेलो 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 हाँ हेलो 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 सर हाँ हाँ अब क्लियर है मतलब। क्लियर है अब ठीक है तो वी कैन कंटिन्यू अवर डेरिवेशन है ना। तो मैं जरा इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि काफी सारा इसमें बीच में डिस्टर्बेंस हो गया है ना। अच्छा क्या सिग्नल आपके यहाँ मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं कि क्या? हाँ मतलब मेरा मेरा जो एयरटेल का सिग्नल है वो उसमें पता नहीं एकदम से बीच में अच्छा थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम हो गया। उसने हॉटस्पॉट वो मोबाइल हॉटस्पॉट लिया है। हाँ चलो ठीक है देखते हैं। तो हम देख रहे थे कि भाई हमें वर्क डन निकालना है फॉर योर वेरिएबल फोर्स के लिए। वेरिएबल फोर्स मतलब फोर्स इज इस टाइम कोई फंक्शन है किसी आपका पोजीशन का। तो हम सबसे पहले देख रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म लिया दैट इज योर आवर हाफ ऑफ हाँ यहाँ तक हो गया वो। हाँ मैं फिर से एक बार इसको आपको कर देता हूँ। तो dk ओवर dt हमने इसका टाइम के साथ रेट लिया दैट विल गिव अस 1/2 m into twice M of v into dv V by dt। डी बाई डी। तो यहाँ से 2 से 2 आपका रिमूव हो गया तो यहाँ से आपको मिल गया vm। हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया थोड़ा dv by dt into v। दिस V इज नथिंग बट m into a A that will give you force is into velocity। velocity। So we can write velocity as dk over dt is equals to force
into dx over dt। ये dt से dt आपका रिमूव हो गया, सो यहाँ से आपको मिल गया d of k is equals to f into dx। ठीक है, तो ये हमको एक मिल गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल से फाइनल। सो फ्रॉम हियर वी गेट k initial to k final, it's your dk। so from here you will get ये initial to final means x initial x final, your f into dx। ठीक है, so दिया तो आपको देगा this will give us the difference in kinetic energy, that is your k final minus k initial is equals to, and ये वाला पोर्शन आपको दे देगा this is nothing but continuous work done का जो हमने देखा था कि continuous में that will give us w। तो ये आपका वर्क एंड एनर्जी थ्योरम हो गया फॉर योर वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि सेम ही आ रहा है, आपने चाहे हाँ मतलब अगर हम इसको नॉर्मली करें, मतलब विदाउट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करें तो आपका कांस्टेंट फोर्स के लिए हो जाएगा। विद वो कांस्टेंट ना, वो हमने वहां से किया था ना, वो हमने यहाँ से किया था v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला ऑफ मोशन यहाँ से किया था, बट वो आपका रिजल्ट आपका सेम ही आएगा कि आपका दोनों की काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है ना, फॉर योर कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स इज विल बी द सेम। ठीक है, एक तो हमारा ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब हमें जो करना है दैट इज द कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम जरा जानते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। यप, इसको हम जरा डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पहले ही बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पहले हमने बात की ना। हाँ, एक बॉडी में कितना एनर्जी का कितना पोटेंशियल है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और वर्च्यू ऑफ पोजीशन। ठीक है, हाँ एक तरीके से काफी मतलब हद तक ही ठीक है। बट अगर मैं बोलूं कि ये आपका मैंने यहाँ पे बॉल रख दिया, सपोज आई चूज ए प्लेन, ठीक है, और इस प्लेन पे मैंने एक बॉल रख दी है ऐसे सिंपल इक्विलिब्रियम पोजीशन में आराम से रेस्ट रखी है, तो इस टाइम इसमें कुछ एनर्जी है क्या, पोटेंशियल एनर्जी है मतलब। और ये मान लो ये आपका हाइट h पे रखी हुई है, सपोज आई चूज दिस एज ए हाइट, है ना, मान लो मैं यहाँ पे h पे रख देता हूँ, इस तरीके से एक बॉल रखी हुई, तो क्या अभी मतलब ये इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी है इस तरीके से? नहीं, मतलब नहीं। ओके, इस वक्त अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, फिर पोटेंशियल एनर्जी फिर इसमें कैसे आ सकता है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब का मतलब कैसे समझते हैं, मेरा को ये जानना है थोड़ा सा कि आप इसको कैसे इमेजिन करते हैं, हाउ व्हाट इज मतलब पोटेंशियल एनर्जी। हाँ मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज कि जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉल है, किसी बॉल को आप ऊपर थ्रो करिए, तो मतलब जब उसका v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब एक पोजीशन पे आके, तो उस टाइम पे उसका पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा mgh के फॉर्मूला। हाँ, अभी आपने ठीक बताया काफी तक, बट इसको और थोड़ा विजुलाइज करें ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको कैसे देख सकें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके 3 एग्जांपल लेता हूँ, है ना, 3 एग्जांपल से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें स्प्रिंग का भी एग्जांपल है कि आप स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर रहे हैं। तो हाँ, ये शायद मैं थोड़ा डिस्कस किया भी हूँ आपसे ना एक बार, एग्जैक्टली याद नहीं आया मैं इसको कितना डिस्कस किया हूँ, बट कोई नहीं, मैं इसको आज फिर से डिस्कस करता हूँ क्योंकि आज तो हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी पे ही है। तो सपोज हम ये आपका एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हाइट आपका h है, दिस हाइट इज h, ठीक है, और यहाँ पे एक आप यहाँ पे बॉल लेके रख देते हैं, यहाँ पे सपोज ये पुट ए बॉल है, ठीक है, बॉल अब यहाँ पे आपका h इज 0, देयर इज नो h इस पॉइंट पे 0 है, तो इस टाइम पे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट। ठीक है, अब आप इस बॉल को यहाँ पे लेके आ गए सपोज एट द हाइट h1, तो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी भी है, दैट इज mg h1। तो आप थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं, इसको धक्का देके इस बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं, उस बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा काम करना पड़ रहा है, यू हैव टू वर्क डन करना पड़ रहा है, और दैट वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहते हैं कि वर्क डन आपका पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर है।
सो अब इसको आप थोड़ा और हाइट पे ले गए, यहाँ पे लेके आ गए, इस टाइम पे मान लो हाइट इसकी h2 है, तो इस टाइम पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा दैट इज mgh2, और एक बार हाइट पे लेके आ गए दैट इज योर, यहाँ पे लेके आ गए दैट इज योर mgh2, और फाइनली आप यहाँ पे लेके आ गए तो ये हो गया mg। तो इतने अपने पॉइंट पे हम धीरे धीरे इसको लेके गए, ऊपर लेके गए ना, तो इस टोटल पॉइंट पे आपका क्या हो गया, टोटल आपकी एनर्जी स्टोर हो गई, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ, किसमें हो गई, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। हाँ। तो अब आप चाहते हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी का आप यूज करें, तो कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब हाउ टू कन्वर्ट दिस पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही आप इस बॉल को रिलीज कर देंगे, इस बॉल को यहाँ से रिलीज कर देते हैं वापस नीचे की ओर, तो ये बॉल पहले यहाँ से यहाँ आएगी इस पॉइंट पे, वैसे ये बॉल इस यहाँ से इस पॉइंट पे आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी एट दैट, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होके वो काइनेटिक एनर्जी पड़ना, फिर यहाँ से आप वापस इस पॉइंट पे आएंगे, देन योर अगेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी, और इस तरह करते करते आप फाइनली जब यहाँ पे पहुंचेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे देयर विल बी अगेन नो पोटेंशियल एनर्जी, सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इस काइनेटिक एनर्जी में, तो यहाँ से आपका एक कन्वर्जन होगा। एक और एग्जांपल ना, एक और एग्जांपल इस पे मैं शायद इस पे बात करता हूँ थोड़ा सा, ये वाला एग्जांपल है, दैट्स फॉर योर मोशन ऑफ ये पेंडुलम, है ना। तो मान लो एक पेंडुलम में लेता हूँ, ठीक है, और इस पे एक मास में इसमें लगा देता हूँ इस पेंडुलम में, तो हाँ ठीक है, और ये एक्सिस है इसकी, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस पेंडुलम, यहाँ से अब अगेन, अब मान लो ये पेंडुलम आपका पहले ये मीन पोजीशन पे था, सपोज इट्स इन मीन, अब इन पोजीशन पे देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एंड देयर इज नो काइनेटिक, अब आपने इस पे थोड़ा सा फोर्स लगाया, थोड़ा वर्क किया, और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए, अब यहाँ से यहाँ तक आप स्ट्रेच करके लेके गए, अब आप जब तक तो इसको होल्ड के करके रखेंगे, देन एट दैट मोमेंट, तब तक तो इसमें आप ऐसे रोक के रखें तब तक पोटेंशियल एनर्जी आप इसमें स्टोर रहेगी। जैसे इसको आप रिलीज करेंगे तो ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और इस डायरेक्शन में ये इक्विवेलेंट पोजीशन पे, अब जैसे इस डायरेक्शन मूव करेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा। हाँ। और जैसे ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा, देन एट दिस मीन पोजीशन पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मीन, और फिर पोटेंशियल एनर्जी इज योर जीरो, है ना, यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक, और फिर से ये काइनेटिक एनर्जी आपका कन्वर्ट होने लगेगा पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ तक, और फिर जब पोटेंशियल एनर्जी आपका मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, देन इट्स अगेन ट्राई टू अपना ऑसिलेट करने लगा इस मीन पोजीशन पे, है ना। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। एक और एग्जांपल है जो कि हमारा एक्चुअल में इस बुक में भी है, मतलब जो हमें करना है, दैट्स आवर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो सपोज आई चूज एक प्लेन पे एक स्प्रिंग सिस्टम ले लेता हूँ, जिसमें मैं एक ब्लॉक को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देता हूँ। मान लीजिए एक ब्लॉक लिया मैंने और इसको मैं एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देता हूँ। इस स्प्रिंग का आपका जो कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट है स्मॉल, इसमें के, ठीक है, और इस ब्लॉक का मास m। तो इस ब्लॉक को जैसे ही आप मान लीजिए इसकी मीन पोजीशन ये है, और इसको आप जैसे स्ट्रेच करेंगे इधर डायरेक्शन में, तो कभी यहाँ पे आ जाएगा ये इसका आपका स्ट्रेच करने के बाद। तो स्ट्रेच करने पे आपका क्या होगा, यू हैव टू अप्लाई सम फोर्स, सम वर्क आपको करना पड़ रहा है ना। और जैसे आप इसको रिलीज करेंगे, देन विल गो इस लाइक वही सेम अपना पुली उस सिस्टम की तरह हो जाएगा, पेंडुलम सिस्टम की तरह। ये वापस आएगा मीन पोजीशन पे, जब ये आएगा एट दिस मीन, तो इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी योर मैक्सिमम हो जाएगा, एंड योर पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पे क्या हो जाएगा, जीरो। एंड देन अगेन आपका ये यहाँ तक कहीं पे जाएगा, देन इट इज स्टार्ट ऑसिलेटिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। So this is all about your potential energy, कि how you understand your potential energy, ठीक है। हाँ। तो सर जो आपने जो एग्जांपल दिया था उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसका है, मतलब किसका समझा नहीं? हाँ, जो मैंने पूछा था, वो जो जो पूछा था, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब एक और पॉइंट है कि पोटेंशियल एनर्जी आपका रेफरेंस पे भी काफी डिपेंड करता है कि किस रेफरेंस से आप चूज कर रहे हैं, किस रेफरेंस से आप चूज कर रहे हैं ना। हाँ, जैसे उस क्वेश्चन में अगर हम जो ऊपर वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, तो उसमें उसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं था।
हाँ नीचे वाले से देखेंगे तो है, क्योंकि नीचे आप उस वाले से बॉल कब? को आप उसको जैसे ही वो हटाएंगे वो आपका ये अब देखें हम्म, आपने सही कहा, जो ऊपर का एग्जांपल है मैं वापस लेके चलता हूँ। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इस वाले फ्रेम से देखें देन इट जीरो, बट इस वाले फ्रेम से देखें इट हैज mgh। व्हाई? कि जैसे ही आप इस प्लेट को हटा देंगे तो ये तुरंत ही नीचे की ओर गिरेगा, है ना। देन इट्स तो डिफरेंस की दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी इज ए रेफरेंस पे काफी डिपेंड करता है। अगर ऑब्जर्वर आपका इस प्लेन पे खड़ा हुआ है देन देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, बट अगर ऑब्जर्वर इस प्लेन पे खड़ा है देन देयर इज सम पोटेंशियल एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन द फंक्शन, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है ना। तो ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसको समझ लिया, potential energy के तीन तरीके से फॉर्म। नाउ सम पॉइंट्स अबाउट दिस पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज योर अगेन कितनी हुई? जूल। हाँ एग्जैक्टली, यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज योर जूल, ठीक है। एंड और फिर इसका डायमेंशंस भी सेम है। हाँ ml2p-2 डायमेंशन। अच्छा वन मोर थिंग इससे रिलेटेड कि वी कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोर्स। एक बहुत ही इसका अच्छा फॉर्मूला है, दैट इज F इज योर F इज इक्वल टू माइनस dv by dx, dv by dx। ये पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, बट देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन। इस पे एक रिस्ट्रिक्शन है, दिस फॉर्मूला इज ओनली अप्लाई फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम्स, है ना। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम और कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये केवल उन्हीं के लिए फिट बैठता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम या कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन से होते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट। अब हमारा यही है कि कंजर्वेटिव सिस्टम कौन होते हैं और या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम कौन होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपके क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बात है। तो इसके आपके कुछ इस पर 3 डेफिनेशंस हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो योर फोर्स यानी f ऑफ x इज कैन बी कंजर्वेटिव, और कैसे हो सकते हैं द फोर्सेस, कैसे हो सकते हैं, एंड नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए आपका ये वाला फॉर्म इज सुटेबल फॉर योर पोटेंशियल के फॉर्म आपका सुटेबल होता है। और जितने भी फोर्सेस का हम इन जनरल वैसे स्टडी करते हैं मोस्ट ऑफ देम आर कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव का डेफिनेशन जो है दैट्स अब हमारा जो नेक्स्ट करने वाले हैं द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी को हम छोड़ नहीं रहे, पोटेंशियल एनर्जी पे हम एग्जांपल भी करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एस्टिमेट करना फॉर योर एक तो ये वाला सिस्टम हो गया स्प्रिंग सिस्टम, और एक सिस्टम हमें स्प्रिंग सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। और दो टाइप के पोटेंशियल एनर्जी हैं आपके, एक जनरल एक तो स्प्रिंग का, दूसरा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपको आइडिया ही है। बस स्प्रिंग वाला हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे, बट उससे पहले हम जरा कंजर्वेटिव या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आपका कंजर्वेटिव सिस्टम्स का, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। दिस इज टेल्स अबाउट सपोज यू हैव योर आपने देखा कि योर ये कितना हो गया, इट्स कि अगर आपका k इनिशियल यानी टोटल एनर्जी इनिशियली एंड फाइनल एनर्जी इज किसी भी सिस्टम के लिए इज आपका क्या है, दिस इज सेम। जैसे हमने मोमेंटम कंजर्वेशन में देखा ना, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, है ना, ऐसा कुछ देखा था हमने उसमें इम्पल्स के केस में कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। इस तरह का अगर टोटल एनर्जी कंजर्व है, दैट्स योर इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू योर फाइनल एनर्जी, देन दिस सिस्टम वी कॉल्ड ना कंजर्वेटिव सिस्टम, यानी हम आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें आपका वैलिड हो। तो इसको देख लेते हैं जरा। हाँ, तो इसमें हम काइनेटिक एनर्जी और इसका पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंसीडर कर रहे हैं, मतलब के इनिशियल और वी। हाँ एग्जैक्टली। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस को ही यूज करके हम ये देख पा रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आपका ये भी बताता है, दैट इज देखें एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा डिराइव भी करता हूँ, दैट इज डेल्टा के
is equals to f of x into delta x. ठीक है. And again the potential energy can also be defined as minus delta v is equals to f of x into delta x. ठीक है. That's a negative. अभी हमने ऊपर प्रूफ किया, देखा था ऊपर. ठीक है. हाँ. And these two equations हमको बताएंगे, that is delta k plus डेल्टा v इज इक्वल टू 0. ठीक है. ये वैल्यू इसमें उठा के हमने पुट कर दी, यहाँ से ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करी, डेल्टा x एफ एक्स डेल्टा x की. तो ये आपको नेगेटिव के बाद दिस विल गिव यू पॉजिटिव. ये हमने वेरिएशन कॉमन ले लिया, दैट इज k प्लस v इज इक्वल टू 0. तो यानी अगर किसी चीज का स्मॉल अगर आप ले रहे हो ना, चेंज ले रहे हो, दैट इज 0, देन दिस मीन दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट. दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट, है ना. This means k plus v is your constant. तो एनर्जी क्या हो गई आपकी, कंजर्व होगी. तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमारी एनर्जी कंजर्व होती है. यहीं से हमारा वो भी कॉन्सेप्ट आता है कि एनर्जी हमारा क्या है, एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो दिस इज कॉल्ड, वी कॉल्ड k plus v is total mechanical energy which is constant. Total mechanical energy which is your constant. तो ये बात हो गई. अब ना हम थोड़ा कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो हमें मिला दैट इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. जगह हर टाइम मैकेनिकल आपकी ऐसे नहीं होगी, बट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमें ये मिला है. कंजर्वेटिव फोर्सेस का हम एक सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज योर कि भाई अगर आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस में कोई, इसके कई डिफिनीशन है ना, कई डिफिनीशन है. जैसे आपका इस बुक में भी आपका एनसीईआरटी में 3 डेफिनेशन दिया है, इसका डिफाइन किया है. ठीक है. तो इसका जो सबसे बेस्ट डेफिनेशन मुझे लगता है, ये लगता है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो पॉइंट फंक्शन, जो पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे. ठीक है. यानी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस फॉर योर आपका हाँ, तो ये मुझे डेफिनेशन सबसे ज्यादा पसंद है, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स का जो डेफिनेशन है. जरा एक मिनट डिफाइन करता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. इसका ये डेफिनेशन दैट आई रियली लाइक कि द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, the work done conservative depends only on the end points, depends only on the end points means it's a point function. पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. हाँ एग्जैक्टली, पॉइंट फंक्शन. तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन द डिस्टेंस. हाँ, अगर आप जैसे कि एक पॉइंट से पॉइंट, जैसे अगर आपका सर्कुलर पाथ में लेते हैं, अगर आप सर्कुलर पाथ चूज करते हैं, सपोज सर्कुलर पाथ, तो इनिशियल पॉइंट आपका फाइनल पॉइंट के इक्वल हो गया, तो वर्क डन आपका इस केस में क्या हो जाएगा, 0. W is 0 फॉर योर कंप्लीट ये सर्कुलर, ऐसे क्लोज्ड सर्कुलर पाथ अगर लेंगे, देन योर वर्क डन इज योर 0 फॉर योर कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है. तो एक तो ये बात हो गई. और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आपका ये स्टेटमेंट इज ट्रू, मींस माइनस dv बाय dx. You can also write for conservative force. For conservative force. ठीक है. हाँ, तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं, the work done by the work done by है ना, conservative force in a closed path is 0. The work done by conservative force in a closed path is 0. एक तो ये पॉइंट हो गया. ठीक है. तो एक तो ये हमारी बात हो गई कि हमने कंजर्वेटिव फोर्स को देखा. ठीक है, कि कंजर्वेटिव फोर्स हमारे कौन कौन टाइप के, ये क्या होता है. तो कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स आपके कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है ना, हो सकते हैं फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, इस पे हम जरा एक मिनट बात करेंगे.
तो फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स. व्हाई? फ्रिक्शन फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट गिव्स, इट डज नॉट डिपेंड ऑन आपका डिस्प्लेसमेंट. हाँ वो भी है, बट एक बार और देखें ना, जैसे आपका मान लो अब आप मैंने एक स्प्रिंग लगा दिया, अब आपका टोटल साइकिल पाथ, अब ये आपका यहाँ से ये पोजीशन यहाँ से यहाँ गया और वापस यहाँ से आया, तो एक पूरा आपका सर्कल पूरा कर लिया इसने. तो इस हाँ. केस में जब आप ये इधर की ओर डायरेक्शन में जाएगा तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में. और जब ये वापस इस तरफ आएगा, है ना, तब जब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तब भी इस पे निगेटिव डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा. तो दोनों साइड में फ्रिक्शन, टोटल तो जीरो हो जाना चाहिए, पर टोटल जीरो नहीं होगा, इसमें दोनों फ्रिक्शन जस्ट निगेटिव डबल हो जाएगा. तो फ्रिक्शन इज नॉट योर कंजर्वेटिव फोर्स. फ्रिक्शन इज नॉट योर कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. और बाकी के जितने भी फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज योर कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. और जितने भी फोर्सेस हम इन जनरल स्टडी करते हैं वो सारे आपके कंजर्वेटिव हैं. बट क्या बोलते हैं आपका, दिस फोर्स इज नॉट योर कंजर्वेटिव, विच इज योर फ्रिक्शन फोर्स ना. फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट योर कंजर्वेटिव फोर्स. और कोई बॉडी अगर एक्सेलरेट कर रही है नॉन यूनिफॉर्मली तो वहां पे भी वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं शो करेगी, है ना. ठीक है. एक तो ये बात थोड़ा कंजर्वेशन के बारे में हो गई. तो ये एक मैकेनिकल एनर्जी का, जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का बहुत ये स्टेटमेंट है, दैट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्स आर कंजर्वेटिव, है ना. ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन. द टोटल मैकेनिकल एनर्जी of a system is conserved if the force doing work on it is conservative. ठीक है. That's your definition of your ना टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो गई. तो अब हम वापस से एक ये देख रहे थे कि हाँ, एक और हमें यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस करना था कि भाई अगर आप एक बॉल ड्रॉप करते हैं तो उसका फाइनली आपका जो एनर्जी वेलोसिटी हो जाता है फाइनल, वो कितना हो जाता है ना. ये एक एग्जांपल है छोटा सा, इसको जरा हम देख लेते हैं. तो ताकि फिर हम एक स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, वो तो आई थिंक अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा. तो इसमें जो हमारा बचा हुआ है वो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी बचा है. स्प्रिंग सिस्टम को अभी हमें पूरा अच्छे से समझना है, यानी हुक्स लॉ. व्हाट इज हुक्स लॉ? नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा हुक्स लॉ पे रहेगा, है ना. और इसमें इस चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर में सिर्फ दो चीजें बची. एक तो हुक्स लॉ कंप्लीट बचा, दूसरा पावर क्या होता है, व्हाट इज अ पावर. ठीक है. तो ये दो पॉइंट करने के बाद हमारा ये वाला पार्ट पूरा होगा और कुछ प्रॉब्लम देखेंगे. देन द नेक्स्ट पार्ट इसका है, दैट इज योर कोलिजन के बारे में हम थोड़ा देखेंगे कि भाई कोलिजन हाउ इलास्टिक और इनइलास्टिक नॉन इलास्टिक कोलिजन हम थोड़ा देखेंगे. तो एक मान लो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे अगर हम ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने देख लिया कि आपका के टोटल के इनिशियल है ना, फाइनल एनर्जी ये कंजर्व है, यानी के हमने देख लिया ना, फाइनल एनर्जी हमारी कंजर्व होगी ना, ई इनिशियल माइनस इज इक्वल्स टू ई फाइनल. तो इसका हम जरा यूज करके एक प्रॉब्लम क्वेश्चन करते हैं. मान लो एक बॉल को आप यहाँ पे, जैसे अभी हमने देखा था, हाइट एस तक ले गए, देन वी रिलीज दिस बॉल फ्रॉम. तो इनिशियली इसका टोटल एनर्जी कितना होगा? इनिशियली इसका टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. हाँ, इनिशियली द टोटल एनर्जी इज योर mgh. ठीक है. और फाइनली जब ये बॉटम पे आ जाता है, देन इसका टोटल एनर्जी कितना हो गया? फाइनली हाफ mv स्क्वायर. द टोटल एनर्जी इज योर हाफ ऑफ mv स्क्वायर. ठीक है. तो भाई ये बात कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी सेज योर एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना. तो आपका इस केस में अगर हम इसको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालें तो इनिशियल एनर्जी इज योर, जो कि mgh is equals to your final energy which is your half of mv square. half mv square. यहाँ से आपका m से m रिमूव हो गया, तो v की वैल्यू आ गई आपकी, दैट इज योर स्क्वायर रूट ऑफ 2gh.
This is the velocity when a particle reach the bottom of your inclined plane. ये हमने एक और तरीके से भी इसको निकाला था, ये हमने उसमें भी निकाला था इक्वेशन ऑफ, हाँ वो हम स्टार्टिंग में हमने काइनेमेटिक्स में निकाला, बट ये भी एक तरीका है कि वेलोसिटी आपका ये √2gh होगा जब आप ये पार्टिकल आपका नीचे पहुंचेगा, ठीक है। ओके, तो ये इसका वेलोसिटी है आपका पार्टिकल का। फिर इसी उसमें हम h की जगह हम वो भी लगा सकते हैं, मतलब sin थीटा इज इक्वल टू h बाई द ये ओके, जो आप ये थीटा टोटल, हाँ ये थीटा sin थीटा h अपॉन d, ठीक है। तो उससे आप मतलब नहीं ये नहीं, ये sin थीटा इज इक्वल टू जो पाथ कवर्ड, मतलब जो डिस्टेंस बॉल ने ट्रैवल करा है, मतलब जो ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल, हाँ h इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल इनटू sin थीटा, वो हम इस फार्मूला में लगा सकते हैं। हाँ मतलब वो भी आप लगा सकते हैं अगर आपको वो डिस्टेंस निकाली है ना, बट यहाँ पे हमारा जो मेन था ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी उसका निकालना बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, तो ये हमने थोड़ा देख लिया है ना। तो नेक्स्ट अब जो हमारा लेक्चर रहेगा, जो कि कल का लेक्चर रहेगा, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, यानी हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बताता है ना, कि हुक्स लॉ बताता है कि भाई अगर आपका कोई स्प्रिंग से अगर कोई आपका सिस्टम अटैच है इस तरीके का, then your force is directly proportional to position, यानी x में कितना ये चेंजेस आएंगे ना, ये अभी तो मीन पोजीशन पे, तब x को थोड़ा सा वेरी करेंगे, यानी जो x आपका जो आएगा ना थोड़ा सा वेरिएशन, उस पे ये फोर्स डिपेंड करेगा। दैट इज दिस वाज डिफाइंड बाय हुक्स लॉ। तो दैट इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ kx, तो जो आता है आपका फोर्स नेगेटिव ऑफ kx, यानी आप इसको इस तरह की स्ट्रेच करेंगे देन आपका एक फोर्स लगेगा, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये हुक्स लॉ लगता है। तो इस कल हम पूरा हमारा हुक्स लॉ पे बात रहेगा, कल हम ब्रीफली जरा सर फिर उसके बाद एक क्लास रीशेड्यूल करना है, मतलब हाँ आपने वेडनेसडे का बोला था कि वेडनेसडे हाँ, yes. शायद आपका क्या रहेगा, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो एक क्लास आपका ये शेड्यूल है। इस वीक तो काफी सारा छुट्टी भी है ना, तो मुझे लग रहा है कि 25 वाला क्लास भी डिस्टर्ब हो सकता है। फ्राइडे वाला, उस दिन क्रिसमस है, उस दिन शायद एक फंक्शन है ना। तो सैटरडे को हम क्लास रखेंगे, ये जो अगर आपका डी वाला डिस्टर्ब हो ना। ओके सर। और फ्राइडे का भी क्लास में भी आपका थोड़ा सा वो हो सकता है, क्योंकि मुझे श्योर नहीं हूँ है ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। क्योंकि शाम को शायद मुझे वहाँ पे है ना वो फंक्शन है, ठीक है। ओके, तो फिर हम मिलते हैं, कल मिलते हैं। ओके, कल हम अपना